मकर ध्वज की कथा। हनुमान का भूला हुआ पुत्र, जो अग्नि से जन्मा, राक्षसों में पला, लेकिन धर्म का रक्षक बना। अग्नि से जन्मी संतान। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी ने पूरी लंका को आग में झोंक दिया तो उनका शरीर तप रहा था। जैसे ही वे समंदर में कूदे अपने शरीर की ज्वाला बुझाने के लिए, कुछ पसीने की बूंदें पानी में गिर गईं। उन्हीं बूंदों को एक मकर, जल राक्षस मगरमच्छ ने निगल लिया। वो मकर गर्भवती हुई और समय आने पर एक बालक को जन्म दिया, जो आधा वानर था, आधा देव और पूरी तरह अद्भुत। वही था मकरध्वज, हनुमान जी का अज्ञात पुत्र। पाताल लोक में पालन पोषण। इस बालक को पाताल लोक में रहने वाला राक्षस अहिरावण मिला, जो रावण का गुप्त सहयोगी था। उसने मकरध्वज को गोद लिया, उसे शस्त्र विद्या, युद्ध कला और नियमों की शिक्षा दी। मकरध्वज को अपने असली पिता का कोई ज्ञान नहीं था। उसका कर्तव्य था पाताल लोक के द्वार की रक्षा करना। राम लक्ष्मण का अपहरण और हनुमान का पाताल प्रवेश जब रावण युद्ध में हारने लगा, उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल ले गया, बलिदान के लिए। हनुमान जी ने जब यह सुना तो उनका क्रोध आकाश को कंपाने लगा। वे तुरंत पाताल की ओर बढ़े, लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़ा था मकरध्वज। पुत्र पिता का युद्ध। मकरध्वज बोला, मैं पाताल का रक्षक कोई भी इस द्वार से आगे नहीं जा सकता। हनुमान बोले, जब तक राम मेरे हृदय में हैं, तब तक कोई मुझे रोक नहीं सकता। हट जा वानर। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। पुत्र और पिता के बीच, दोनों अनजान। धरती कांपी, आकाश गरजा और पाताल तक थर्रा उठा। आखिरकार हनुमान ने उसे पराजित किया, लेकिन मारा नहीं। उनके हृदय में एक अजीब जुड़ाव की भावना थी। सत्य का उद्भव। हनुमान ने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। तब भगवान राम ने मकरध्वज के जन्म का रहस्य उजागर किया। हनुमान आश्चर्यचकित थे। मैंने तो कभी विवाह भी नहीं किया, फिर पुत्र कैसे? राम मुस्कुराए, यह तुम्हारे तेज से जन्मा है, काम से नहीं। यह धर्म का पुत्र है। मकरध्वज बना पाताल का राजा। राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक का राजा नियुक्त किया, जो धर्म और न्याय से शासन करेगा, राक्षसों के बीच रहते हुए भी अधर्म से दूर रहेगा। मकरध्वज अग्नि से जन्मा, पाताल में पला और धर्म का दीपक बना। यह कथा क्यों छिपी रही? मकरध्वज की कथा मुख्य रामायण में नहीं, बल्कि अनेक लोक परंपराओं, हिंदी, उड़िया और तमिल रामायण में मिलती है। एक वीर योद्धा, एक पुत्र और एक धर्मात्मा, लेकिन भुला दिया गया।